सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका 5 नंबर का एग्जाम में आने ही वाला है। ठीक है, हमारा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत अपघटनी चालकता क्या है। क्या है विद्युत अपघटनी चालकता? क्या है विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? ये चीज हमें बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन में फुल लिखना होती है। तो इसी चीज को ना बहुत अच्छे तरीके से मस्त तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो समझो दोस्तों विद्युत अपघटनी चालकता। तो सबसे पहले आपको जो विद्युत अपघटनी चालकता है, इस विद्युत अपघटनी चालकता को बहुत अच्छे से समझना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा विद्युत अपघटनी चालकता। तो इसी को ना हम पहले बहुत अच्छे से समझ लेंगे, फिर इसको हम प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे। ठीक है, चलो पहले तो आप विद्युत अपघटनी चालकता क्या है। विद्युत अपघट्य आप जानते हो, विद्युत अपघट्य को आप जानते हो। विद्युत अपघट्य वह होता है जो विलयन में, मतलब जिसमें यदि हम जल मिलाएं तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे मान के चलो, आपको एक समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान के चलो ये आपका एक पात्र है और इस पात्र में भरा है मेरे भाई NaCl। ठीक है, क्या भरा है? NaCl। अब यदि इस NaCl ठोस अवस्था में है NaCl, तो ये NaCl अपने आयनों में नहीं टूटेगा। लेकिन मेरे भाई इसमें यदि इस NaCl में मैं जल मिला दूं, क्या मिला दूं? जल मिला दूं, तो जो NaCl इसमें मिला हुआ है ये NaCl Na+ में और Cl- में टूट जाएगा। मतलब पहले तो नहीं टूट रहा था, लेकिन इस NaCl का मैंने विलयन बनाया तो ये अपने आयनों में टूट गया, है ना। तो विद्युत अपघट्य जो मैं आपको समझा चुका हूं मेरे भाई, विद्युत अपघट्य एक ऐसा ही पदार्थ होता है जो विलयन में अपने आयनों में टूट जाता है या विभक्त हो जाता है, उसे हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य बहुत सारे हैं, जैसे आपका H2SO4 हुआ, है ना, आपका NH4Cl हुआ, आपका NaOH हुआ, ऐसे दुनिया भर के विद्युत अपघट्य हैं। क्लियर हुआ? तो मेरे भाई विद्युत अपघटनी चालकता, और चालकता हमें पता है क्या है? एक गुण है। चालकता क्या है मेरे भाई? एक गुण है। क्या है? गुण। तो जो विद्युत अपघट्य होते हैं, विद्युत अपघट्य विलयनों में जो धारा प्रवाह होने का गुण होता है, जो विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य जिस गुण के कारण धारा का प्रवाह करते हैं वो गुण कहलाता है विद्युत अपघटनी चालकता। तो क्लियर हुआ? विद्युत अपघट्य विलयनों में धारा प्रवाह होने का गुण विद्युत अपघटनी चालकता कहलाता है। ये सब विद्युत अपघट्य हैं। इस विद्युत अपघट्य में जिस गुण के कारण धारा प्रवाहित होती है उस गुण को हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनी चालकता। ये तो क्लियर हुआ। अब बात आती है कि जो विद्युत अपघट्य हैं, विद्युत अपघट्य में जो धारा है कैसे प्रवाहित होती है? क्या होता है कि विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह होता है? आइए इसको हम समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं दोस्तों ये कोई पात्र है और इस पात्र में हमने 2 छड़ों को डुबा दिया। ठीक है, कितनी छड़ों को डुबा दिया? 2 छड़ों को डुबा दिया। ये हमारी छड़ जो है वो एनोड की है। किसकी है? एनोड की है। और यहाँ पर हमने एक दूसरी छड़ को डुबा दिया। ये जो दूसरी छड़ है ये हमारी छड़ है कैथोड की है। पहले ये चीज आप समझ जाओगे ना तो इसको प्रभावित करने वाले कारक आप बहुत अच्छे समझ जाओगे। तो प्रभावित करने वाले कारक ही 5 नंबर में आते हैं। ठीक है, चल ये हमारा एनोड हो गया और हमारा ये कैथोड हो गया। ठीक है, इसमें हमने क्या डाला था? H2SO4 डाला था। क्या डाला था? H2SO4। अब इस H2SO4 में यदि हम जल मिलाएं, क्या मिलाएं? जल। जब जैसे ही हम इस H2SO4 में जल मिलाएंगे तो ये आपका जो H2SO4 है, जो आपका H2SO4 है, ये H2SO4 H+ और SO4 2- में टूट जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये विद्युत अपघट्य है, विलयन बनाएंगे तो अपने आयनों में टूटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम तो ये देख रहे हैं कि इनमें धारा का प्रवाह कैसे होगा। ठीक है, अब ये आयनों में टूट जाएगा। आयनों में टूटने के बाद क्या होगा मेरे भाई? ये क्या होगा कि जो आपका प्लस वाला है, प्लस वाला वो हो जाएगा माइनस वाले की ओर, क्योंकि कैथोड होता है माइनस और एनोड होता है प्लस। ठीक है, तो जो प्लस वाला है वो कहाँ की ओर जाएगा? कैथोड की ओर, कैथोड क्षण की ओर। ये कैथोड क्षण है। ठीक है, क्या है? क्षण। और ये एनोड भी क्या है? क्षण है। तो कैथोड क्षण की ओर जाएगा। और जो आपका SO4 है ये SO4 जाएगा
एनोड छड़ की ओर। कहां की ओर जाएगा? एनोड छड़ की ओर। ये आपका कैथोड छड़ की ओर और SO4 2- एनोड छड़ की ओर। तो जब ये कैथोड और जब ये एनोड की ओर जाएंगे तभी इस विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह होगा, तभी इस विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह होगा। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब इसमें जो आयन बने हैं ये आयन एनोड और कैथोड की ओर जाएंगे, मतलब जब ये आयन गति करेंगे तब इस विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह होगा। अब यदि ये आयन गति नहीं करेंगे तो इसमें धारा का प्रवाह कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो ओवरऑल बात यही आई है कि आयन की गति के कारण धारा का प्रवाह होता है। अब ये आयनों की गति अधिक होगी, अब ये आयन हैं इनकी गति अधिक होगी तो धारा का प्रवाह अधिक होगा। अब यदि इनकी गति कम होगी तो धारा का प्रवाह कम होगा, क्योंकि इनकी गति पर ही धारा निर्भर कर रही है ना। अब जितने जल्दी जाएंगे उतनी धारा उतनी ज्यादा होगी, जितने धीरे धीरे जाएंगे धारा उतनी ही कम होगी। और इसके अलावा बात यह है कि आयनों की संख्या जितनी अधिक है, मतलब जो धनायन और ऋणायन है जितनी संख्या में ज्यादा है, जितनी इनकी अधिक संख्या है, जो विद्युत अपघटनी चालकता है उतना ही उसका मान अधिक होगा। क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा होगी तो ज्यादा आएंगे जाएंगे, अब ज्यादा आएंगे जाएंगे तो धारा का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। कम संख्या में होगा तो कम आएंगे जाएंगे तो धारा का मान भी क्या होगा? कम होगा। तो ये मेरे भाई ये आपका एक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे आपको विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों को एक एक करके बहुत अच्छे से समझना है। यही कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, ठीक है। चलो तो समझाता हूं। तो आपको अब हेडिंग डालनी है विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक को प्रभावित ठीक है करने वाले कारक। ये आपको अपने नोट्स में हेडिंग डालनी है और एक एक करके हम समझते जाएंगे, थ्योरी लिखते जाएंगे, सब कुछ इजीली से समझते जाएंगे, ठीक है। तो विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक में हमारा पहला कारक है आयनों की संख्या। आयनों की संख्या, ठीक है। आयनों की संख्या पर विद्युत अपघटनी चालकता का क्या प्रभाव रहेगा ये देखेंगे, ठीक है। चलो तो मेरे भाई अब आप ये बताओ, यदि आयनों की संख्या अधिक होगी तो क्या विद्युत अपघटनी चालकता का मान अधिक नहीं होगा? वही बोला जैसे मैंने कि चलो H+ और SO4 2-। अब यदि इनकी संख्या अधिक है, अब इनकी संख्या अधिक है तो ये ज्यादा एनोड की ओर जाएंगे और ये ज्यादा कैथोड की ओर जाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या अधिक है। अब ज्यादा आएंगे जाएंगे तो धारा भी ज्यादा होगी, क्योंकि इनके कारण तो धारा आ रही है। अब ये ज्यादा आ जा रहे हैं तो धारा का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसमें? विद्युत अपघट्ट विलयन में। कौन से? क्योंकि विद्युत अपघटनी चालकता विद्युत अपघट्ट से ही आती है, समझ रहे हो ना। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी? विद्युत अपघट्ट विलयनों में आयनों की संख्या अधिक होने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान अधिक होगा, एवं विद्युत अपघट्ट विलयनों में आयनों की संख्या मतलब इनकी संख्या कम होने पर जो विद्युत अपघटनी चालकता है उसका मान कम होगा। सिंपल सी बात है, कोई विद्युत अपघट्ट है, आयनों की संख्या अधिक है, चालकता अधिक होगी। आयनों की संख्या कम है, चालकता कम होगी। क्यों होगी? आपको बता चुका हूं, है ना। ज्यादा होगी तो ज्यादा आएंगे जाएंगे तो धारा अधिक होगी, कम होगी तो कम आएंगे जाएंगे, धारा कम होगी, क्योंकि इनके कारण ही धारा आ रही है। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। चलो दूसरा पॉइंट हमारा है मेरे भाई आयनों की गतिशीलता। क्या है? आयनों की गतिशीलता। आयनों की गतिशीलता। अब आयनों की गतिशीलता है मतलब इनकी गति की बात कर रहा है। जो H+ और SO4 2- है, इनकी गति की बात कर रहा है। समझो, आप ध्यान से समझना। अब मेरे भाई यदि H+ और SO4 2- ये बहुत तीव्र गति से एनोड की ओर जाते हैं और ये बहुत तीव्र गति से कैथोड की ओर जा रहा है, मतलब जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो धारा का मान भी भाई ज्यादा नहीं होगा। सेल खराब क्यों होता है? अब आपको बता ही देता हूं। सेल आपका खराब इसलिए हो जाता है क्योंकि सेल में जो विद्युत अपघट्ट डला होता है, विद्युत अपघट्ट के जो आयन होते हैं वो आयन गति करना बंद कर देते हैं।
गति करना बंद कर देते हैं और हम बोलते हैं सर सेल खराब हो गया, हमारी घड़ी बंद हो गई, सेल खराब हो गया। सेल खराब नहीं हुआ भाई, आपके जो विद्युत अपघट्ट डाला था उस विद्युत अपघट्ट के जो आयन थे उन्होंने गति करना बंद कर दिया। अगर उसको आप पत्थर पे ठोकते हो तो 2-3 आयन जागृत हो जाते हैं, जाग जाते हैं, तो वो गति करना कर देते हैं स्टार्ट। थोड़ी बहुत घड़ी 5-10 मिनट चली फिर से बंद हो जाती है। ऐसा होता है अक्सर, आपने ये तो एग्जांपल में देखा होगा, है ना। तो वही बात बता रहा हूं, मेरे आयनों की गतिशीलता अगर इनकी गति ज्यादा होगी तो विद्युत अपघटनी चालकता जो मान होगा वो ज्यादा होगा, और यदि इनकी गति कम होगी तो विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ध्यान रखना है, विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों की गति अधिक होने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान अधिक एवं आयनों की गति कम होने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम होता है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा है ताप। क्या है? ताप। ताप भी बड़ा सिंपल है। क्लियर है? अब ताप, मेरे भाई आपका ये विद्युत अपघट्ट है। क्या है? विद्युत अपघट्ट। अब इस पर मैं ताप बढ़ा रहा हूं। अब आपको ये तो पता ही है, जब कोई पदार्थ का हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर जो उसके अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, या फिर जो आयन होते हैं वो गति अवस्था में आ जाते हैं। हमने देखा है, हम चाय को बनाते हैं, चाय को बनाते हैं तो उसको गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो उसके जो आयन है, जो अणु है, वो गति अवस्था में आते हैं, और इतनी गति अवस्था में आते हैं कि उफन जाता है, और उफन के हम बोलते हैं बाहर आ गया। बोलते हैं सर उफन गया। उफना नहीं मेरे भाई, आप ताप बढ़ा रहे तो उसके अणु गति कर रहे हैं। अब गति कर रहे हैं तो गति करके वो बाहर निकल गए, उसे ही हम बोलते हैं उफनना। उफनना कि उफना गया बोलते हैं ना अक्सर। हाँ, तो यही होता है कि मेरे भाई जब ताप बढ़ाएंगे तो आयन गति करेंगे, और आयन जब गति करेंगे तो विद्युत अपघटन चालकता का मान अधिक होगा। ठीक है, और ताप कम होगा तो आयन गति कम करेंगे, तो आयन गति कम करेंगे तो विद्युत अपघटन चालकता का मान कम होगा। सिंपल। तो क्या लिखोगे इसमें? किसी विद्युत अपघट्ट का ताप बढ़ाने से आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे विद्युत अपघटनी चालकता का मान अधिक होता है, और ताप कम होने पर आयनों की गति कम रहती है, जिससे विद्युत अपघटनी चालकता का मान भी कम होता है। क्लियर हुआ? चलो, 4 पॉइंट हो गए हमारे। अगला पॉइंट है हमारा 5वां, जो है हमारा तनुता। क्या है? तनुता। ठीक है, तनुता। तनुता मतलब इसको पतला करना होता है। तनुता का मतलब क्या होता है? इसको पतला करना, इसमें जल मिलाना। जैसे मान के चलो ये H2SO4 है, H2SO4 को अभी हमने केवल 1 लीटर जल में मिलाया था। कितने जल में मिलाया था? 1 लीटर जल में। अब हम इसमें बोल रहे हैं ना तनुता, अब हम इसकी तनुता बढ़ा रहे हैं, मतलब इसमें जल की मात्रा और मिला रहे हैं। जैसे 1 लीटर था तो अब 2 लीटर कर दिया, 3 या 4 या 5, 10 जो भी है हमने। क्लियर है? तो तनुता बढ़ाने का मतलब क्या होता है? जल की मात्रा को मिलाना। तो मान के चलो मेरे भाई अभी ये 1 लीटर जल में था, अब 1 लीटर जल में था और H2SO4 1 लीटर जल में था, तो इस पूर्णतः नहीं घुल पा रहा था, ये पूर्णतः नहीं घुल पा रहा था। लेकिन यदि मैं इसमें जल की मात्रा मिला दूं, जल की मात्रा इसमें और मिला दूं इस H2SO4 में, तो ये जो H2SO4 है वो पूर्णतः घुल जाएगा। जब पूर्णतः घुल जाएगा तो H2SO4 की जो आयन है उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घुल जाएगा तो आयनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। समझ में आया? हाँ, तो समझ में आ गया मेरे भाई। तो सीधी सी बात, जब तनुता बढ़ाएंगे तो इसके आयनों की संख्या बढ़ेगी, और आयनों की संख्या जब बढ़ेगी तो इसके जो आयन है वो ज्यादा एनोड पर पहुंचेंगे और ज्यादा कैथोड पर पहुंचेंगे। अब ज्यादा एनोड और ज्यादा कैथोड पर पहुंचेंगे तो विद्युत अपघटन चालकता का मान भी क्या होगा? ज्यादा ही होगा। होगा कि नहीं? होगा ना? हाँ बिल्कुल, है ना। तो तनुता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट विलयनों की चालकता में वृद्धि होती है, और तनुता कम करने पर विद्युत अपघटनी जो चालकता है इसका मान कम होता है। क्लियर हुआ? हमारे कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। तो अगला पॉइंट है मेरे भाई हमारा श्यानता। क्या है? श्यानता। अब ये श्यानता क्या चीज है? तो मेरे भाई जो श्यानता होती है वो बहने का गुण होता है। श्यानता क्या होती है? बहने का गुण। ठीक है, जैसे जल, जैसे कोई जल है, जल को यहाँ डाल दो और बहता हुआ चला जाएगा। जैसे हमने देखा भी है, नदियों का जो जल है बहते बहते समुद्रों तक जाता है ना। मतलब जो बहने का गुण है, वो बहने का गुण क्या है? श्यानता। मतलब जल बह रहा है मतलब उसमें श्यानता है, जल बह रहा है मतलब उसमें श्यानता है। जैसे हमने दूध को यहाँ गिरा दिया तो दूध बहता हुआ चला जाएगा, मतलब दूध में भी श्यानता, मतलब जो पदार्थ बहते हैं उसमें श्यानता है। जैसे शहद है उसमें भी श्यानता है। लेकिन हमने मेरे भाई ये देखा है कुछ पदार्थ बहुत ज्यादा बहते हैं और कुछ पदार्थ बहुत कम बहते हैं। जैसे जल, जल बहुत ज्यादा बहता है
लेकिन शहद, क्या शहद ज्यादा बहती है? क्या ग्लिसरीन ज्यादा बहती है? नहीं मेरे भाई, ग्लिसरीन हुआ, शहद हुआ, इनमें बहने का गुण कम होता है, लेकिन जो जल होता है, जल में बहने का गुण बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे भाई, जिसमें बहने का गुण ज्यादा होता है उनकी श्यानता कम होती है। जिनमें बहने का गुण क्या होगा? ज्यादा, बहने का गुण, ठीक है, क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। तो उनकी जो श्यानता होगी वो कम होगी, और जिनमें बहने का गुण कम होगा उनकी जो श्यानता होगी वो ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा। जैसे मान के चलो जल में बहने का गुण ज्यादा होता है, मतलब उनकी श्यानता कम होती है। लेकिन शहद में बहने का गुण कम होता है, मतलब उसकी श्यानता ज्यादा होती है। ये पॉइंट आप नोट कर लो अपनी कॉपी में। क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, जो H2SO4 है, ये H2SO4, इस H2SO4 की जो श्यानता है वो ज्यादा है। अब श्यानता ज्यादा है मतलब बहने का गुण इसमें कम होगा। अब इसकी श्यानता ज्यादा है तो इसके जो आयन बनेंगे वो आयन की श्यानता भी ज्यादा होगी। अब इनकी श्यानता ज्यादा होगी तो ये डोगुर डोगुर करके धीरे धीरे जा रहे हैं, जाने की तलाश में हैं, जा रहे हैं जाने की तलाश में, तो धीरे धीरे करे करे कहां पहुंचेंगे? एनोड पर। और ये भाई साहब भी धीरे धीरे करके कहां पहुंचेंगे? कैथोड पर। अगर किसी ने बीच में रोक लिया तो रुक गए, क्योंकि ये तो जा तो है ही नहीं रहे, जबरदस्ती में जा रहे थे। अब कहना कि भाई न जाओ तो तुम बे भी नहीं गए, है ना। तो मतलब सीधी सी बात कहने का मतलब, ये धीरे धीरे जा रहा है इधर और ये धीरे धीरे जा रहा है इधर, तो धारा भी धीरे धीरे ही आएगी ना मेरे भाई। जैसी करनी वैसी भरनी होती है, कहते हैं ना मेरे भाई। अब जब ये धीरे जाएंगे तो धारा का मान भी क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि श्यानता क्या है? ज्यादा है। मतलब जब श्यानता ज्यादा होगी, श्यानता मेरे भाई जब अधिक होगी, तो जो विद्युत अपघटनी चालकता का मान कैसा होगा? कम होगा, क्योंकि श्यानता अधिक होगी तो आयन धीरे धीरे जाएंगे तो धारा भी क्या होगी? कम होगी। तो ठीक है, श्यानता अधिक तो विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम। लेकिन इनकी जब श्यानता कम है, मतलब बहने का गुण ज्यादा है। अब बहने का गुण ज्यादा है तो ये आयन है, जल्दी जल्दी एनोड कैथोड पर जाएंगे कि नहीं? अब जल्दी जल्दी एनोड कैथोड पर जाएंगे, मतलब धारा का मान अधिक होगा। मतलब यदि श्यानता कम है तो विद्युत अपघटनी चालकता का मान क्या होगा? अधिक होगा। समझ में आपको आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या लिखना है? किसी विद्युत अपघट्य विलयन की श्यानता अधिक होने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम, एवं श्यानता कम होने पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान अधिक होता है। आई होप कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने पूरे दिल से आपको समझाया है, क्लियर किया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मेरे भाई, आपको सभी वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप पुरानी वीडियो को जाकर देखें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो गणेशाय वर्ल्ड के नाम से है, GANESHA स्पेस WORLD वर्ल्ड, गणेशाय वर्ल्ड के नाम से है। उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, और उस पर आपको मटेरियल, आपको एजुकेशनल मटेरियल डालता रहता हूं, और उस पर आपको नोट्स भी डाले हैं, है ना। पूरे 12th के नोट्स डाले हैं, तो आप नोट्स में भी आप लिख भी सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ समझे और वहां से आप जाके लिखें, या जो भी करना है आप कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, है ना। तो मिलते हैं मेरे भाई अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।